Good morning, everyone. Please join the class on time so that we can start on time and end on time. So what is happening? We have to wait for students to join. So do you have any questions for the last lesson which we were doing? God's grandeur. Please raise your hands if you have any questions. Hello, keep your cameras on. Hello, can you hear me? Keep your cameras on. ओके, न्यू एडमिशन है तो कोई बात नहीं है। आयुष राज, आप न्यू एडमिशन है, कैमरा ऑन कीजिए। हेलो आयुष राज। हाँ हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, कैमरा ऑन करो, माइक्रोफोन म्यूट करो। माइक्रोफोन म्यूट करो। हाँ, माइक्रोफोन म्यूट करो। कैमरा ऑन रखो। हेलो मैम। माइक्रोफोन म्यूट रखो तुम अपना। माइक्रोफोन अभी तो मैम बाहर पढ़ना जा रहा है, लेकिन सोचे कि क्लास अटेंडेंस अटेंड कर रहा। आप माइक्रोफोन म्यूट रखिए ना अपना। नो मैम, नहीं है। अरे माइक्रोफोन को स्विच ऑफ करो, म्यूट करो। हाँ ठीक है। तो न्यू एडमिशन जो है तो उनके लिए रिवीजन क्लासेस होगा। और सबसे पहले तो ठीक है, ये वेलकम टू द CIMAGE फैमिली। और जो भी आपका लेट एडमिशन की वजह से मिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी आप जो कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं और लेसन है वो आपको समझा दिया जाएगा। इसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं। और भी कोई न्यू एडमिशन है क्या? न्यू एडमिशन? बाकी लोग जो है अपना कैमरा ऑन कीजिए। शिवम कुमार, गौरव कुमार एंड प्रांचल नंदा। आप में से कोई न्यू एडमिशन है इसमें? नो मैम। नो मैम। चलिए बताइए, पिछले क्लास में कोई कंफ्यूजन है, कहीं कुछ समझना है, बताइए। नो मैम, पिछले 2 क्लास से ना हम अब्सेंट थे, उस काम से बाहर गए हुए थे। अच्छा, तो पिछले क्लास में हमने पोएट्री खत्म कर दी थी। और वो पोएट्री जिस दिन आप स्टार्ट किए थे ना, उस दिन हम थे, उस दिन का क्लास हम किए हुए। अच्छा, गॉड ग्रैंडर। जी मैम। हाँ, तो वो तो बहुत आसान सी पोएट्री है। मतलब ईश्वर ने मुझे हम लोगों को इतना दिया है और हम लोग संभाल के उसको रख नहीं पा रहे, और किस तरह से हम लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नेचर इज अबव गॉड, सॉरी नेचर इज अबव मैन, और नेचर गवर्न होता है गॉड की तरफ। तो ये तो छोटा सा ये पोएट्री है, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैम ऑफलाइन क्लास कब से होगा? अभी नहीं होगा,
जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तब आपको मालूम हो जाएगा कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे हम लोग। उसके लिए कोई चिंता। एवरीबॉडी कीप योर कैमरास ऑन। एक ही बात को बार बार समझाया जाता है। अटेंडेंस नहीं हम मार्क करेंगे आप लोग। जॉइन फास्ट। क्लास ऑन टाइम शुरू हो जाता है। अब आप ऑन टाइम नहीं आ रहे हैं तो फिर आप मिस कर जाएंगे। I will not wait for people to join and then I will start the class. Class already exact before 1 start हो गया। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है लास्ट क्लास का? God's grant you any questions which you may have, any point which we have not understood. ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. So since nobody has any questions to ask, we are turning to a new lesson. एक नए लेसन की तरफ है और पोइट्री 7 पोइट्रीज कंप्लीट हो गया। और अब 2 पोइट्रीज बाकी हैं जो कि लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, विच माइट टेक लॉन्ग। अभी तक तो आपने छोटे छोटे पोइट्रीज को सुना है, समझा है, और आप अब बड़े बड़े पोइट्रीज को पढ़ेंगे। एक पूरी कहानी की तरह ये है। So this poetry, the name of the poetry is Ode to the Nightingale. Ode. क्या कोई बता सकता है ओड का मतलब क्या होता है? ODE, ओड। Any idea, anybody? ओड का मतलब बताना है। ओड टू नहीं पता। नहीं पता है, ठीक है। ODE, ओड का मतलब होता है, जिस तरह से आपने देखा एलिजी का मतलब होता है शोक में कुछ, किसी की मौत के बाद आप कुछ जब पोएट्री पढ़ते हैं या लिखते हैं तो ये होता है एलिजी, ELEGY। ये शोक में डूब करके लिखता है इंसान। एंड ODE, ओड मीन्स प्रशंसा में लिखे गए शब्द, प्रशंसा। When you are writing and एक कौन किस तरह, मनीष कुमार ठीक से बैठो, आप क्लास में हैं। Sorry, ma'am. This is not the way to sit, no? So ODE, ode means praising. Ode to Nightingale, praise to the Nightingale, तारीफ में लिखे गए शब्द। ठीक है, तारीफ, ode to the Nightingale. So did you understand the meaning of ode? Yes? Yes, sir. Manish Kumar, please mute your microphone. अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तब आप पूछ सकते हैं। So the meaning of ode is praise, praise to the Nightingale, writing good words for the Nightingale, प्रशंसा में लिखी गई कविता को
ओड कहते हैं, ओड। एंड व्हाट इज द नाइटिंगेल? Ma'am, it's the bird. Yes, it's a Bird. bird. It's a bird. It is a singing bird. Yeah, ma'am, kokila. It is a singing bird. So the writer is trying to highlight the functions of the nightingale. The writer is trying to tell you about his feelings, about his experience. तो प्रशंसा करना, किस तरह से राइटर ने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं, दिस इज नो ऑर्डिनरी बर्ड, उसमें कुछ दैवी शक्ति है। द राइटर इज सो फुल ऑफ प्रेज, वो इतनी प्रशंसा करता है कि वो कहता है कि उसके एक टान से, उसके बोलने से उसमें वो इतनी मिठास है कि यू फॉरगेट ऑल योर प्रॉब्लम्स, दुख को भुला देने का पावर है। वो कहते हैं कि ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, दे आर नो ऑर्डिनरी बर्ड्स, और कहते हैं कि दे आर गॉड सेंट, मतलब these birds को God has sent them. Good morning, ma'am. I will not allow anybody to disturb the class. Now we want to ask any question, raise your hands. तो द राइटर वो कहता है कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसमें कोई दैवी शक्ति है जो कि गॉड सेंट है, मतलब सेंट फ्रॉम, ईश्वर ने भेजा है, द ऑलमाइटी ने भेजा है कि जाओ तुम, गो इन दिस वर्ल्ड एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। और जितने लोग जो दुखी हैं, जितने लोग तो उदास हैं, पीपल हु आर सैड, people who are forlorn, people who are sad, वो तुम्हारा गाना सुन करके खुश हो जाएंगे। वो तुम्हारे गाने में इतनी शक्ति है कि लोग अपना दर्द भूल जाएंगे। The writer has experienced all these things. और किस बिना पर वो ये सब लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, और तभी वो इस तरह की बात लिख रहे हैं, और तभी उन्होंने इतनी बड़ी कविता लिख डाली, ओड टू द नाइटिंगेल। राइटर दूसरे छंद में कहते हैं कि ये कैसा, कुछ लाइन्स ऐसे भी हैं उसमें कि मैंने तो कोई, द राइटर इज वेरी अनहैप्पी, कुछ कारणों से राइटर बहुत उदास है। नंबर 1, एक तो उसने बहुत कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अपने फादर को खो दिया, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इन हिंदी so that you understand, but I will combine a little bit of English, and if you do not understand any word, please raise your hands. तो बहुत उदास है वो, उन्होंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को खोया है, कम उम्र में, 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पेरेंट्स दोनों को खो दिया। बाद में कहानी बताएंगे कैसे क्या हुआ। और कुछ समय बीता तो he lost his younger brother, छोटे भाई को भी उसने खो दिया। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मेडिसिन पढ़े, एक डॉक्टर बने, और उन्होंने मेडिसिन पढ़ा भी, मेडिसिन पढ़ा, लेकिन कभी मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं किया। डॉक्टर बनने के बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया।
इसलिए कि उनको राइटिंग में इतना शौक था कि वो उन्होंने चूज किया करियर अपना, ही वांटेड टू बी अ राइटर, लेखक ही बनना चाहते थे, और उन्होंने कई कविताएं लिख डाली। तो जब दुखों का पहाड़ टूटा उन पर, when he was so desperate, when he was so sad, when he was so frustrated, losing his parents, पेरेंट्स को खो देना, अपने छोटे भाई को खो देना, और उनकी उम्र मात्र थी 22 साल, 21 साल, 22 साल, तब उन्होंने बिल्कुल राइटिंग छोड़ दिया। He stopped writing, बिल्कुल बंद कर दिया था, कि वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड, इतने निराशावादी हो गए थे वो, कि उन्हें लगने लगा था कि बिल्कुल ये जब तक ये इस दुनिया में है तब तक दुख झेलेंगे, तो कोई अच्छी बात का इंतजार भी नहीं था, और उन्हें लगने लगा था कि अब कोई अच्छी खबर मिलेगी नहीं, और जैसे दिन बीतेगा और दुख मेरे हिस्से में आएंगे, और इतने ज्यादा वो निराश हो गए कि वो उस जगह को छोड़ दिया उन्होंने जिस जगह पर उनका मकान था, और वहां से कुछ दूर पर वो जा करके अपने एक दोस्त के यहाँ कुछ दिन के लिए, he went to his friend's place, उन्होंने सोचा कि प्लेस बदल देंगे तो शायद कुछ दुख तो कम होगा, so he shifted to his friend's place nearby, जो नजदीक में ही रहते थे, और वहां भी वो बहुत गुमसुम शांत बैठा करते थे। He did not speak to anyone. शांत माहौल, शांत वातावरण, और एक चुप सी लगी थी, न किसी से बोलना, लिखाई तो उन्होंने छोड़ दी थी। एक राइटर का सबसे बड़ा पैशन रहता है लिखना, जो कि उन्होंने अपनी मेडिसिन करियर छोड़ करके उन्होंने लिखना शुरू किया उन्होंने। तो जिससे इनको इतना लगाव था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, और बस यही सोचने लगे कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। Such was the status of the poet, the writer, the author. और वो एक आफ्टरनून, एक दोपहर में अपने फ्रेंड के घर के सामने, उनके गार्डन में एक बेंच हुआ करता है, वो वहां पर बैठ गए और गुमसुम यूं ही बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे ना, कुछ सोच, दिमाग खाली था, बस एक दुख का एक बोझ था। He was burdened with the grief, the sadness after the loss of his younger brother. तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, और ये आवाज थी उस नाइटिंगेल की, जो कहां से आ रही थी, जहां ये बैठे थे उसी के कॉर्नर में, in the corner there was a tree, and on that tree there was a nightingale singing. और जैसे राइटर सब कुछ भूल के वो सुनने लगे, and then suddenly he feels कि मेरा दुख कहाँ गया, मैंने तो कोई दवा नहीं ली है, कोई पेन किलर नहीं खाया मैंने, तो ये दर्द जो था ये कहाँ गया। और वो इतने ज्यादा उनके खो गए थे, इतना ज्यादा इनग्रॉस्ड हो गए थे, बिल्कुल डीप चले गए थे वो नाइटिंगेल की आवाज सुनने में, कि वो अपने दुख को भी वो एकदम भूल गए। फिर उनको एहसास हुआ ये क्या हुआ, ये आराम सा कैसा है, ये सुकून कैसा है, why am I not feeling that pain? And then he is asking himself, I have not taken any medicine,
I have not taken any drug. But this nightingale, the voice of the nightingale is the cure of my sadness. How can this nightingale, a bird, can become the cure? वो मेरे दुख का इलाज कैसे हो गया? और तभी वो पेन उठाते हैं और उसने लिखना शुरू कर दिया, अपनी एक्सपीरियंस, अपने अकाउंट बिट बाय बिट वो डालने लगे। Okay, फिर उसी वक्त उन्होंने लिखा कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, यू आर नो ऑर्डिनरी बर्ड, यू सिंग ऑन ट्रीज, तुम बैठ के दिन रात गाती हो, फुल थ्रोटेड मतलब तेज आवाज में गाती हो। तुम गाती रहती हो, दिन भर तुम गाती हो और दुखों को अंत करती रहती हो। वो कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, दिस इज नो ऑर्डिनरी बर्ड बट इट इज गॉड सेंट, दे आर लाइक फेरीज, ये परियां हैं, फीमेल स्पिरिट्स हैं, फीमेल स्पिरिट्स आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं, फीमेल स्पिरिट्स हैं जो कि पेड़ों पे रहती, एंड दे गिव happiness to the humankind, human beings. नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि तुम्हारी खुशी से तुम हैप्पी लॉट हो, मतलब तुम खुश रहती हो इसलिए कि तुम पेड़ों के ऊपर बैठ के गाना गाती रहती हो। तो तुम्हारी जो पूरी जाति है वर्ड्स की, यू आर ऑल अ हैप्पी लॉट, यू गेट टू सिंग ऑल डे, तुम दिन भर गाती हो, फुल थ्रोटेड गाती, जोर जोर से गाती हो। और फिर वो संबोधन करते हैं, he tells the nightingale कि सुनो, मैं तुम्हारी खुशी से मैं जलता नहीं हूँ, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तो आई एम नॉट जेलस, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहता हूँ। I want to be happy like you. I want to enter your world. तुम्हारी दुनिया में मैं आना चाहता हूँ, जो कि इंसानों के दुनिया से बिल्कुल परे है। और फिर वो शिकायतें करते हैं, इंसानों की दुनिया क्या है? जब कोई किसी से मिलता है तो वही दुख भरी कहानी, वही बीमारी, वही आहें भरना। They keep on complaining. एक दूसरे का दुख सुनते हैं, एक दूसरे अपना दुखड़ा रोते हैं, और वो कहते हैं कि ये चलता आ रहा है, चला आ रहा है ये, और ये थमने वाला है नहीं। तुम जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे तुम और दुखी हो जाओगे। तो बोलते कि इंसानों की दुनिया क्या है? There is no happiness. और एक दिन इंसान उम्र आगे बढ़ेगी, पूरी फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। The person, human beings age, they become old. और इतने दुबले हो जाएंगे, they stop eating, और फिर इतने वो दुबले हो जाते हैं, बिल्कुल भूत की तरह दिखने लगते हैं, इतने थिन हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली उनके सारे बाल भी गिर जाते हैं। तो कहाँ गई तुम्हारी वो खूबसूरती? सब खत्म हो जाएगी। तो इंसानों की जो जिंदगी है वो नाराज नहीं है, वो बस दुखी है कि इंसान किसी खुशी का इंतजार नहीं रहता है, और सडनली फाइनली वन डे वी डाई।
तो ये कहते हैं कि जब इतनी लंबी इंतजार, इतना लंबा इंतजार क्यों, वाई दिस लॉन्ग वेट। और एक 22 इयर्स का एक बंदा बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू बी इन योर वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू, एंड नाउ this at this time when I'm feeling good, जब मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, there is no pain, I am feeling good, तो मैं तुम्हारी दुनिया में इसी वक्त आना चाहता हूँ। और फिर वो कहते हैं कि रुको, मैं आ रहा हूँ, और मैं आ चुका हूँ। अपने ख्यालों में वो नाइटिंगेल की दुनिया में पहुंच गए। वो कह रहे जंगल है, अंधेरा है, लेकिन चांदनी भी है, चांद भी है, लेकिन जंगल इतना घना है कि जो छन छन के आ रही है चांदनी, बस वही थोड़ी रोशनी है जो जमीन पे दिख रही है, बिखरी पड़ी है। और वो कहते हैं चांद जो है उसको क्वीन कहते हैं, द क्वीन मून आ चुकी है, और तारे जो है उसके अटेंडेंस है, और बिल्कुल उन्होंने समा बना दिया है कि वो मैं, और वो उस दुनिया में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इन हिज इमेजिनेशन। एंड देन ही से, वो कह रहे हैं अब इस वक्त जबकि सब अच्छा अच्छा सा है, व्हाई डोंट आई लीव दिस वर्ल्ड, इसी वक्त मैं क्यों ना दुनिया को अलविदा कह दूं। इस वक्त जबकि तुम भी गाना गा रही हो, एक फ्यूनरल सॉन्ग हो जाएगा मेरे लिए, किसी के मरने के बाद कुछ जो क्रिश्चियनिटी में है फ्यूनरल सॉन्ग होता है, तो वो भी चल रहा है, तो तुम्हारा गाना भी चल रहा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। सो आई वॉन्ट टू डाई एट दिस मोमेंट एंड लीव दिस वर्ल्ड। और वो फिर वो याद करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ फूलों की खुशबू भी वहां पर है, जिन खुशबू से मुझे पता चल रहा है कि कौन सा फूल खिला है, ये कौन सा मंथ है, और इस मंथ में कौन से फूल है, किन फूलों की खुशबू आ रही है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। और फिर वो याद करते हैं कि सदियों सदियों पहले भी तुम ऐसे ही गाती होगी, कोई चेंज नहीं है, तुम्हारी आवाज वही है। एक नाइटिंगेल मरती है तो दूसरी नाइटिंगेल आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू वैसे ही गाएगी। तो वो कहते हैं कि द नाइटिंगेल इज इमॉर्टल, वो मरते नहीं है, एक गई दूसरी बिल्कुल वैसे आ जाती है। और ये निरंतर चला आ रहा है, hundreds of years he is talking, the author is talking about Bible days, about olden period, जिस वक्त एक रूथ नाम की लड़की का जिक्र भी वो करते हैं कि रूथ जब यंग एज में उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था, तो उसकी मदर इन लॉ ने कहा, उसकी सास ने कहा था कि रूथ यू गेट मैरिड अगेन, तुम शादी फिर से कर लो। तो रूथ ने कहा था कि नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी है, और वो ऐसी फील्ड में वो काम करती थी, और नाइटिंगेल का गाना सुन के यूं ही रोती होगी रूथ। ही इज टॉकिंग अबाउट ओल्डन पीरियड, कौन सा राजा, कौन से इंसान, मतलब सबके लिए वो नाइटिंगेल गाती होगी, और आज के बाद भी गाएगी। एंड ही इज सेइंग, एंड ही इज सो मच इन लव विद डार्कनेस, अंधेरे से उसको इतना लगाव है, उन्होंने अंधेरे का नाम दे दिया। वो नाम क्या है? He calls it darkling. Darkling. He's so much in love with darkness. And then he says, no, I want to leave this world. I want to say goodbye to this world. वे सडनली वो उसको याद आता है कि अरे मैं तो नाइटिंगेल के बारे में लिख रहा था, कहाँ मैं अपना दुखड़ा रोने लेके बैठ गया। और उन्हें एक झटका सा लगता है कि हाँ, यस यस, आई वाज राइटिंग अबाउट द नाइटिंगेल। और फिर सडनली नाइटिंगेल की आवाज थम जाती है,
नाइटिंगेल उस पेड़ से उड़ चुकी है. The writer stands up to see the nightingale flying away. नाइटिंगेल की आवाज दूर घाटी में धीमे धीमे आते आते बिल्कुल स्टॉप हो जाती है. तो जब उसकी आवाज थम जाती है तो इसको ऑथर को एक झटका सा लगता है कि मैं कहाँ था मैं, और उन्हें लगता है कि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो क्या कोई सपना था क्या, या मैंने कुछ एक्चुअली फील किया था. वॉज इट अ विजन? एक भ्रम था मेरा क्या? एक भ्रम था, एक सपना था, या एक रियलिटी? So was it a vision or a dream? The author is again confused. So this is in short the summary of the Ode to the Nightingale. Any questions? Please ask questions if there's any in your mind. अभी मैंने आपको कुछ शेयर नहीं किया है, मैंने बस I was not sharing any content, I was just speaking. Now if you have any questions, please ask me. Yes. Okay, आपको क्वेश्चन नहीं है तो मुझे क्वेश्चन है. Saurabh Kumar, what have you understood from this explanation? Ma'am, roll number 38. हाँ यार. This poem is about the poet who is in darkness. He is showing his feelings of hurt that is in what that is full of pain and tired, and he is discussing about the bird who is sitting on the tree, who is singing a song. All That right. song That song feels quite good, and he's saying that I'm not jealous to you, but I'm enjoying your song that you are singing. And in whole poem he has writing the way of going and coming of nightingale to the life that he has facing in his life. That's all, ma'am. Manish Kumar. Ma'am, what is the meaning of ma'am Queen Moon? क्वीन मून, जैसे हम लोग राजा को यहाँ, सॉरी, जैसे हम लोग चांद को यहाँ पर मामा भी बोलते हैं, चांद को पुल्लिंग हम लोग बोलते हैं कि चांद निकला, तो ऑथर ने यूज किया है कि चांद को उन्होंने रानी बना दिया है, क्वीन. वो कह रहे हैं कि चांदनी रात है, चांद खिला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो क्वीन मून है वो मून को उन्होंने एक स्त्री का दर्जा दे दिया है और एक क्वीन बना दिया है, और तारे जो हैं वो उनके अटेंडेंट्स हैं. Okay, ma'am. हाँ, yes. Now why is the author sad? हम पहले बता देते हैं कि आज सिर्फ मनीष कुमार और सौरभ और शिवम कुमार प्रेजेंट हैं, बाकी सब एब्सेंट है बाय डिफॉल्ट. ये कैमरा ऑफ करके क्या करते हैं, आई डोंट वांट टू नो. आपका कैमरा ऑफ है, यू आर एब्सेंट. और हम जानना चाहते हैं कि आपने सुना भी कि नहीं. लेट मी टॉक टू प्रियांशु कुमारी. प्रियांशु कुमारी, प्रियांशु कुमार है क्या? कुमारी क्यों है? हेलो, ये प्रियांशु कुमार कौन है? यस,
जवाब नहीं मिल रहा है तो कमरे से बाहर हो जाओगे। Ma'am, please repeat the question once again. I think it is net problem, ma'am. First, you keep your Hello. camera on. Hello. Hello. The question is, why was the author sad? Ma'am, because nothing in his life was going good, so he was sad and he gone to his friend's place. Why did he go to his friend's place? Because he wanted to be a writer, but his parents wanted him to be a doctor. गलत जवाब. Why don't you pay attention? Ma'am, I paid attention, but I joined the class a little bit late. So? Whatever I listened, ma'am, that I told you. No, he did not go to make a career in writing. Okay. Anybody can answer this question? Why was he sad? किसी को नहीं पता है? मैंने हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन दिया है अभी और बार बार हाईलाइट किया है इस चीज को. क्लास तो आगे बढ़ेगी नहीं. पहले आप बताइए कि व्हाई वाज ही सैड. बोलिए नहीं आता है तो मैं फिर से बताऊंगी. बोलिए कि आई डोंट नो. हिंदी में समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया. बोलने में क्या जा रहा है? बताइए ना, फिर से बताएंगे. मैम रिपीट कर दीजिए. ओके मैम, फिर से एक बार बता आप लोग सुनते दीजिए. नहीं हैं. आप लोग सुनते नहीं हैं. Can I सबसे speak, पहली ma'am? बात है कि आप सुनते नहीं हैं. एंड दिस मेक्स मी रियली एंग्री. Ma'am, can I speak? यस, अभी सब लिखो. अगर ये सही बोल रहा है तो हम बोलेंगे लिखने के लिए. हाँ यस बताइए. श्रीकांत कुमार. Ma'am, there is nothing going well in his life. He lost Ma'am, his because he father lost his and brother. little brother. हाँ ठीक है, आप सब लिखो. इस बच्चे को कैसे पता चल गया, तुमको नहीं पता चला? Ma'am, because he lost his little brother. Yes, he lost his brother, he lost his parents. सुनते नहीं हो तुम लोग क्या? लिटरेचर में सुनने का बहुत जरूरत है. लिसनिंग स्किल्स अगर नहीं है, you cannot learn anything. Tell me what you have written. Tell me क्या लिखा तुमने? Who, ma'am? Anybody can raise their hand. अभी इस बच्चे ने बताया, वो तुम सुने कि नहीं? Yes, ma'am. क्या बताया इसने? Because the author lost his parents, his brother, and his father, so he was sad. So why did you say he went to make a career in writing? Ma'am, I joined the class late, so This will happen if you join late. You Yes, miss ma'am. the main points. And Sorry, ma'am. believe in your PPU external examination, there will be a lot of MCQs. MCQs आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप डिटरमिन नहीं समझेंगे. Yes, ma'am. जब हम पूछ रहे हैं कि if you have any question ask me, तो आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा. You just sat back. या तो आप पूछेंगे या फिर हम पूछेंगे. These things demotivate any teacher. कुछ बताया जा रहा है, बस किस दुनिया में खोए हुए हो. तो पता तो ये चलता है कि या तो कहीं गाना सुन रहे हो. You are not in the classroom. Either you're doing some maths homework or some homework. Now I'm going to stop and ask you at every stage. When I start this lesson,
हम एक एक पैराग्राफ स्टॉप करके एंड आई एम गोइंग टू आस्क 10 क्वेश्चंस ऑन ईच पैराग्राफ। जिसको नहीं पढ़ाई करना है तो आप दूसरों को कंफ्यूज भी मत कीजिए। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। आई क्या, दिस इज व्हाट नो टीचर विल लाइक। यस सौरभ कुमार। I have a question. Yeah. Why the author want to travel with the nightingale? Because the author wanted to go enter the nightingale's world because there was no happiness in the human world. उस पर तो मैंने चर्चा की थी ना। इंसान दुखी रहते हैं, एक दूसरे से कंप्लेन करते रहते हैं, बीमार रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो कहता है कि इतना लंबा क्यों वेट करना है। The author was just 21, 22 years old. Any more questions? पूछिए वरना मैं पूछना शुरू करूंगी। The best way to learn is to ask questions. जब क्वेश्चन ही तुम्हारे पास नहीं है मतलब जानना भी नहीं चाहते हो कुछ तो कुछ इंटरेस्ट What ही was the नहीं theme है। of this poem, ma'am? What was the theme? The theme is the praise for the nightingale. The theme is loneliness. The author is lonely. The theme is depression. And what is the moral of the story, ma'am? Poetry do not give you a moral. Moral of the story can be given in any lesson, but poetry is a personal experiences of the writer. This is a very, very, very long poetry, जिसका summary हमने आपको बता दिया। On the basis of the summary, if you have any questions, you may ask. तो हम समझेंगे कि आपने सुना है। क्वेश्चन नहीं है मतलब नहीं सुना आपने। आयुष राज। Yes, ma'am. What yes, ma'am? If you have any question, you ask. Otherwise, I will ask questions. Ma'am, I don't have any questions right now. It means you have understood everything. Not 100%, approx 90%. Okay. Can you tell the class what you have understood? I've understood about that the poet was very sad because he lost his parents and with a in which there four his brother, his sister, his father, Sister. and his mother. Did I speak about Sorry. sister? Sorry, ma'am. Father, brother, and mother. That's why he is very sad, and after that he felt very depressed after losing everyone. So that, after that he saw a nightingale who was singing. So he felt very good. So he wanted to come with he wanted to go with the nightingale to his world. Nightingale, not nightingale, nahi. Nightingale. Nightingale. To his world, and then he go with the bird to his world. वो जाता Where है he क्या वो फिजिकली जाता है कि अपने ख्यालों में जाता है? ख्यालों में जाता है। वो क्या देखता है? वो मैम वहाँ देखता है एक क्वीन मून को देखता है। मून रहता है इसको कि वो लोग क्वीन मून कहता है। Which was very bright.
Mas, I don't remember. Sorry. Don't remember. Fine. Actually, you will see the PPT in the next class, and you will see the lines in the next class. Otherwise, anybody has any question can ask me. And what is the poem personified about? He is trying to find whether it's the vision or reality, personifying his own feelings. Like he's in a confused state of mind. Even in the beginning, he was confused. Like he has not taken any medicines, he has not taken any painkiller. But how did the pain go away? And in the end, also, he's confused. He does not know because he's already entered the world of the nightingale. He has seen the moon, he has felt. So now he's feeling, was it a dream? Was it a waking dream? जागे हुए कोई सपना था क्या? Was it a waking dream? Was it a dream? Was it a vision? The author has some mixed feelings. Like he is in a confused state of mind. And people say that this Ode to Nightingale was one of the last poetry which he wrote. And this was in December when he was 21 years old. And in January 9, when he was 20 years old, he died. So he died at the age of 22. A very short life, but then he had chosen to die. वो होता है ना, कोई इंसान अगर सोचता है कि मुझे मर जाना है, तो ऐसा हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है. That is why we keep on saying, always think bright, think of the right things to say, think of the right things to do. And when John Keats was very young, बहुत छोटे थे, I told you he belonged to a very not rich family, a poor family, and his father was working in a stable. मतलब एक अस्तबल में वो काम करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे वो. Know these technical details, otherwise if I will ask you an MCQ, जवाब नहीं मिला तो मैं बताऊंगी. तो जब वो छोटे थे, one more question, ma'am. उनके father, 1 minute, I'm telling you how his father died. So his father was working in a stable, अस्तबल में वो काम करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे. और किसी दिन उन्हीं में से एक घोड़े ने उनको कुचल के उनकी जान दे ली थी. He died of a horse trampling him. His mother died of tuberculosis. His brother also died of tuberculosis. उस वक्त tuberculosis का कोई क्योर नहीं था. So many of the poets, many people have died, lost their lives because of this terrible disease, and thankfully we have the cure now. Oh yes, somebody was asking any question. Ma'am, this poem is a metaphor or a simile? This poet is like lyrical ballad. मतलब people have sung this song. It's a story, it's a ballad, something which many people have sung this. You can search on YouTube and listen to the songs sung by many people. And in the next class, I'll show you the PPT and explain line by line. It may take at least 4 to 5, even longer, because the poetry is very long. Terribly huge poetry. So we have to take care of the lines, we have to take care of the words included. So what I gave you today was an account of I summarized the lines of what the author is trying to. I'll just show you a little glimpse of
The writer is John Keats. Ode to the Nightingale, written by John Keats. Ode to the Nightingale. The word ode means praising. Good words. Ma'am, ode means what? Who's asking? I'm asking, ma'am. Before I started, at least 10 times I told you. मतलब ode का क्या होता है? प्रशंसा करना. Okay. I'll show you if there are any more pictures. See, it's a huge poetry. And ये कीट्स का ग्रोव है, उसका घर है, जो कि अब लाइब्रेरी में तब्दील हो गया है. मेड अ लाइब्रेरी. And there you see Keats thinking and writing. Outside the friend's house, all praising the nightingale. And he thinks this is no ordinary bird. This bird is a golden bird. God has sent the bird to heal human aching minds. And this is the last scene when suddenly the nightingale stops singing and he does not hear the nightingale. And then do I wake or sleep? And then he's asking himself, what is happening? Am I sleeping? Am I waking? What is happening? He gets up to see that the nightingale already has flown away. So, John Keats in pictures. So I'll be sharing this with you in your WhatsApp group. Before that, I'll have to explain and then send. Right. Now, anybody any question? I think my work is done 50%, तो काम हो गया. कुछ बाकी है, कुछ आपके literary creative style से आप बोलेंगे. Making a presentation is very good. See now how today I made a presentation. I use Hindi, I use English. Expressions in voice, modulation, tone, everything matters, isn't it? So public speaking is something which we all should learn. If you are learning, you will be able to do it. और जहां नहीं बोलना शुरू किए, कसम खा ली कि नहीं बोलेंगे, then you will never be able to learn. The best way to learn anything is to ask questions. If you will not ask questions, तो तुम सीखोगे कैसे? सीख पाओगे क्या? आइए सीखो ना, अंशु कुमार. Yes, ma'am. How was Nightingale lost of his parents? I mean, what, ma'am? How was Nightingale lost of his parents? मतलब? I mean, what happened of his parents? किसके पेरेंट्स? Nightingale के ma'am. नाइटिंगेल के पेरेंट्स के बारे में कहाँ बात हो रही है? यहाँ बात हो रही जॉन कीट्स राइटर के पेरेंट्स के बारे में बात हो रही थी. नाइटिंगेल के पेरेंट्स कहाँ तुम खोज के लाओगे? वो कहते हैं कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन से यही चली आ रही है, और नाइटिंगेल खत्म होती है तो दूसरी बिल्कुल हूबहू वैसे ही चली आती है. तो नाइटिंगेल के पेरेंट्स की बात तुम कहाँ से लेकर के आए हो? We were talking about John Keats, राइटर के पेरेंट्स के बारे में. ठीक है. हाँ, उनके पेरेंट्स कैसे डेथ हुआ? उनके फादर का डेथ हुआ, घोड़े ने कुचल के मार दिया, और उनकी माँ का डेथ हुआ एक बीमारी से जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी. चलिए, और कोई क्वेश्चन है?
कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू लेना शुरू करेंगे तो अच्छा हो। चलिए, there are no questions. I'm ending the class now.